नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन में लेक्चर 17 को हम देखने वाले हैं। यदि लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। ऐसा मैं हर बार क्यों बोलती हूँ, देखिए क्योंकि देखिए आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके सारे टॉपिक्स को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अगर स्किप कर देंगे तो पहले वाले टॉपिक से दूसरे वाले टॉपिक को आप जो है लिंक नहीं कर पाएंगे, और लिंक नहीं कर पाएंगे ब्रेक हो जाएगा तो पूरी चीज़ें सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है बीच में। तो चलिए इसी कंटिन्यूटी को आगे रखते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। पेन एंड कॉपी निकाला है या नहीं? अगर नहीं निकाला है तो प्लीज़ निकाल लीजिए पेन एंड पेपर और नोट डाउन करते रहिए। चलिए देखिए क्या है आज का टॉपिक, भित्ति चित्रकला। ठीक है, अभी तक कल हमने चित्रकला की जितनी भी विशेषताएं थी, उनके आप देखेंगे तत्व थे और बाकी चीज़ों को हमने शैला चित्रकला को पढ़ा, वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम भित्ति चित्रकला को पढ़ेंगे। देखिए भित्ति चित्रकला से मतलब क्या है, दीवारों पर की गई चित्रकारी से इसका तात्पर्य होता है। और जो भित्ति चित्र है वो अपने विशाल आकार के कारण जो है वो अद्वितीय होती है। इसको बेसिकली आप देखेंगे कागज़ों पर या फिर किसी सीनरी पर इस तरह से नहीं, मतलब किसी पेपर पर इसको इस तरह से या एल्बम में नहीं बनाया जाता, बल्कि ये ठोस संरचना के रूप में इसको दीवारों पर, भित्ति मतलब दीवार होता है ना, दीवारों पर इसको बनाया जाता है। और इसीलिए इसकी विशाल संरचनाओं को सामान्यतः आप देखेंगे गुफा हो गए, मंदिर की दीवारों पर इसको बनाया जाता है। इसको जो है रेखा चित्र या फिर कह सकते हैं इसका जो है कला की जाती है इसमें। ठीक है, प्राचीन काल में जैसे कि आप आगे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि प्राचीन काल से ही भारत में गुहा भित्ति चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने आपको देखने को मिलेंगे। जैसे गुफाओं में, मैंने अभी बताया गुफाओं में, इन सब में आपको ये कलाकृतियां देखने को मिलती है। जैसे कुछ आपके सामने भी यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। ये देखिए धुंधला क्यों दिख रहा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कारण है भी ये कि देखिए इतने हजार साल पुरानी कोई कला है जिसको आज भी हम देख पा रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत एक नमूना है, एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। देखिए ये जो चित्रकारी है वो प्राकृतिक गुफाओं और चट्टानों को काट कर बने कक्षों के अंदर की जाती थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रॉक कट कक्ष में की गई है इसलिए। ठीक है, सामान्यतः इन चित्रों में आप विषय कौन कौन से होंगे, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ऐसा क्यों कहा गया है? उदाहरण देखिए यहाँ पर क्या लिखा, अजंता, एलोरा बाग और यहाँ पर सित्तान वसाल की जो गुफाएं हैं उसमें आप देखेंगे जो इनकी थीम होती थी, जो चित्रकारी जब की जाती थी उस समय में, तो जैन धर्म से संबंधित आप देखेंगे वहाँ पर उनके जो जैन धर्म से संबंधित चित्र है वो देखने को मिले हैं। बौद्ध धर्म से कहा जाए तो भगवान बुद्ध के जीवन की बारे में वहाँ पर चित्रकारी देखी गई है, चाहे उनकी जातक कथाएं देखी गई हैं। जैसे अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो विष्णु और शिव से संबंधित वहाँ पर कई सारी चित्रकारी देखने को मिली है। इसीलिए कहा गया है इन चित्रों का मुख्यतः विषय उस समय पे जैन, बुद्ध और जो है हिंदू धर्म से संबंधित रहे हैं। प्रमुख उदाहरण अजंता, एलोरा बाग, सित्तान वसाल आदि गुफा आश्रय में ये भित्ति चित्र इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं पिक्चर्स के थ्रू। आइए भित्ति चित्रकला की अब टेक्निक की बात की जा रही है। भाई समझ लिया भित्ति चित्रकला बनाई जाती है, पर ये भित्ति चित्रकला की मतलब टेक्निक क्या है, ये ऐसा क्या है जो पहले जो चित्रकला बनाई जाती थी उससे भिन्न है। आइए समझते हैं। देखिए भित्ति चित्रों के निर्माण के लिए दीवारों पर चूना प्लास्टर की एक अत्यधिक पतली सी परत, पतली सी लेयर जो है वो कर दी जाती थी और उसके ऊपर वाटर कलर से जो है वो चित्र बनाए जाते थे। एक पतली सी चूने की लेयर कर दी, अब उसके ऊपर आप देखिए कोई चित्र बनाएंगे तो वो उभर के सामने आएगा, तभी वो आज तक यहाँ पर देखिए उसके उदाहरण साक्ष्य के रूप में हम देख पा रहे हैं। ठीक है, फ्रेस्को भित्ति चित्र के तहत क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तब चित्र बनाए जाते हैं जब दीवार की सतह थोड़ी गीली होती है, ताकि रंग द्रव्य दीवार की सतह में गहराई तक चला जाए। ये रंग द्रव्य दीवार में समझ रहे हैं, मतलब कि समझ लीजिए जैसे कोई पेपर अगर मैं लेना चाहूँ, यहाँ पर जैसे कोई प्लेन पेपर अभी मुझे मिल नहीं रहा है, कोई प्लेन पेपर लीजिए व्हाइट कलर का है, मान लीजिए वो पुट्टी किया हुआ है, ठीक है, इसको पुट्टी बोलते हैं ना, व्हाइट पुट्टी की बात कर रहा है, हल्की सी लेयर कर दी। अब सोचिए उस पर आप अगर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती है ना। जैसे इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी वॉल है, यहाँ पर कोई चीज़ देखिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर रही तो वो हाईलाइट हो रही है। तो कह रहे हैं कि रंग द्रव्य दीवारों की सतह में गहराई से बैठ जाए, हल्की गीली होगी वो ऑब्जर्व कर लेगा। इसीलिए देखिए आज भी उसके उदाहरण हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिले। वाई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, उदाहरणों के स्वरूप में हम उसे देख रहे हैं तो उसको समझना और उसको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए भित्ति चित्र बनाने की अन्य विधि की बात की जाए तो टेम्पेरा विधि होती है।
अब ये फ्रेस्को जो भित्ति चित्र है उससे किस प्रकार भिन्न होती है। वहां पर देखिए गीली सतह पर चित्रकारी की जाती है, यहाँ पर देखेंगे सूखे प्लास्टर पर चित्र को बनाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है। भित्ति चित्र में मुख्य रूप से आप देखेंगे गैरिक लाल चटकीला रंग जो होता है, लाल सिंदूरी रंग होता है, ठीक है। गौरिक पीले रंग की बात की गई है, इंडिगो नीला रंग, लाजवर्ड और काले और चाक सफेद हरे रंग का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। अब बात करूं अगर मैं स्पेसिफिकली लार्ज बर्ड की, तो आपने कई लोगों ने आप में से सुना लाजवर्ड तो पहना भी जाता है, बिल्कुल। इसको आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया गया है और जैसे जैसे विकास आगे होता गया, चरण आगे बढ़ते गए, आप देखेंगे इसका मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ये सब चीजें क्यों मैं ये चीज हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए इन्हीं सब चीजों को लिख के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ आता है बार बार पूछें, लेकिन एटलीस्ट चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपने। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए उदाहरण के स्वरूप हमने अजंता चित्रकला की बात की थी, उसके कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। अजंता की जो दुर्लभ चित्रकारी की जानकारी सबसे पहले में किसने दी थी? जेम्स अलेक्जेंडर ने 1824 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के माध्यम से दी गई थी। अब देखिए हमें अचानक से तो नहीं पता चलेगा कि भाई वहाँ पर है, हमें जाके वहाँ पर चित्रकारी देखनी है, उसके बारे में रिसर्च करनी है। यहाँ पर क्या जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा इसको रिसर्च किया गया, यहाँ पर पता चला, इन्होंने तो अपनी जो उनकी मैगजीन थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसमें उनके बारे में बताया गया। अजंता की गुहा मतलब गुफा की जो चित्र है उनके 3 थीम थी। विषय कौन कौन से थे? अलंकरण, चित्रण और वर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर इनकी थीम के बारे में, अलंकरण, चित्रण और वर्णन। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर। जैसे अलंकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत बार आपने जो पिछले लेक्चर्स पढ़े होंगे समझते होंगे, उसमें जैसे फूल पत्तियां हो गया, वृक्ष हो गए, पशुओं के चित्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहने का आशय वो ये है कि उसमें प्राकृतिक चीजों का जो चित्रकारी है वो मुख्यतः की जाती है अलंकरण में। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए फूल पत्तियां आप देखेंगे, पिक्चर इतना क्लियर नहीं है लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए उस वक्त में कैसे उन्होंने ये सब चीजें बनाई होंगी, ठीक है। अब चित्रण में देखेंगे बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन शामिल होता है। बोधिसत्व मतलब यहाँ समझिएगा उनके जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उनके बारे में भी आप देखने को मिलेगा इसमें चित्र। बुद्ध के यहाँ पर क्या दिया है, बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का आकर्षक और सुंदर ढंग से यहाँ पर वर्णन किया गया है। कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे, हर पिक्चर तो देखिए हम यहाँ नहीं ला सकते, जो साक्ष्य ही मिले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश की यहाँ पर आपको दिखा सके। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे जातक ग्रंथों से ली गई कथाओं का भी वर्णनात्मक ढंग से यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है चित्रों के माध्यम से, ठीक है। अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों ही विधियों से चित्र बनाए गए। मतलब आप देखेंगे गीली जो है दीवार पर जो लेप के द्वारा भी बनाया गया और सूखी दीवार पर भी लेप करने के बाद उसमें जो है चित्र बनाए गए। तो ये जो टर्म है ना, इसका नाम याद रखिएगा, फ्रेस्को भित्ति चित्र और टेम्पेरा की बात की जा रही है। आप देखेंगे मुख्यतः अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए उसमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है। देखिए किसी भी चित्रकला में, चित्रकारी में कैसे बनाया रेखा चित्र वो महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ साथ आपने रंगों के साथ कैसे इस्तेमाल किया है रंगों का वो बहुत मैटर करता है ना। ऐसा नहीं कि अब आंखों को नीला कर देंगे, हाथ को जो है लिप्स, आईब्रोज को वहां पर क्या कहते हैं आप जो है वो ब्राउन या फिर किसी और अतरंगी से ढंग से आप उसे कलर नहीं कर सकते। एक एक्चुअल कलर होता है चीजों का, तो हमें उस चीज का बेसिकली बहुत ध्यान रखना होता है। वही चीज यहाँ पर की गई, लाल, नीला, पीला, काला और सफेद रंग का प्रयोग किए जाते थे। अजंता से पहले आप देखेंगे नीले रंग का प्रयोग कभी नहीं हुआ। अजंता की जो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं उससे पहले नीले रंग का कहीं प्रयोग नहीं देखने को मिला है। तो पहले साक्ष्य नीले रंग के देखने को कहाँ मिले, किस चित्रकारी में? अजंता की गुफाओं में। याद रखिएगा 16वीं गुफा, इसका कहने का मतलब क्या है, अजंता की कई गुफाएं हैं, उसमें से जो गुफा की संख्या है 16, ठीक है, उसमें चित्र जो मरणासन राजकुमारी है उसका चित्र सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिला है। देखेंगे कि सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है, जिसकी करुणा और वियोग की भावना दर्शनीय है, ठीक है। यहाँ पर एक मरणासन राजकुमारी की जो है वो यहाँ पर उसकी आकृति बनाई गई है और कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी जो करुणा और वियोग की जो भावना है वो उसकी भाव भंगिमा और वहाँ के माहौल से देखने को समझ आती है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, इसको हाईलाइट क्यों किया है, समझिएगा। कल जब हमने चित्रकला पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़े थे कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो उसमें उसमें भावना, भाव और भंगिमाओं को बेसिकली मैंने ज्यादा बताया था। क्यों? क्योंकि किसी भी चित्रकला में वहां पर वर्णन नहीं होता है कि क्या सिचुएशन वहां पर चल रही है, उसको पिक्चर्स के थ्रू ही दर्शाया जा सकता है। तो कैसे ऐसी पिक्चर, ऐसी सुस्पष्ट और ऐसी पिक्चर बनाई जाए जिससे किसी को वर्णन ना करना पड़े
पढ़े उसका कि इसमें क्या बना हुआ है। आप समझ रहे हैं, वो खुद ब खुद अपने आप बयां करे, अपने वो साइलेंटली बोले, वो चित्र जो है वो साइलेंटली बयां करे इसमें किस चीज की बात की जा रही है। तो भाव भंगिमाओं के साथ ही आप देखें करुणा और वियोग की भावना को भरपूर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। अजंता के चित्र में अत्यंत सुंदर और आकर्षक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, आपने उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर देखा ही है। इन चित्रों में देखेंगे कि रेखाओं की निश्चितता और सूक्ष्मता, रंगों की चमक, भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि पर बहुत ध्यान दिया गया है, इसीलिए आकर्षक है। आकर्षक कोई चीज कब है, जब वो प्रॉपर तरीके में सेट है, ठीक है। प्रॉपर इन द सेंस की मतलब जहां पर जैसे आंखों की जगह पे आंखें, होठों की जगह पे होठ, जैसे पूरा बॉडी स्ट्रक्चर अगर बनाया जा रहा है तो उसको बहुत तराशते हुए उसको बनाया जाए, चित्रकारी की जाए, तभी तो वो आकर्षक होगी। इसीलिए कह रहे रेखाओं की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, सूक्ष्मता का ध्यान, उसकी भावनाओं की भाव भंगिमाओं को, उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जाए। अगर करुणा का एक माहौल बनाया गया तो किस प्रकार से उसकी भाव भंगिमाओं को उसके फेस एक्सप्रेशंस के द्वारा समझाया जाए। समझ आ गया है। चलिए अब बाघ चित्रकला को देखते हैं। यहाँ उदाहरण के स्वरूप यहाँ पर आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पर लौकिक और धर्मनिरपेक्ष कला का उदाहरण प्रस्तुत करती है ये चित्रकला। लौकिक जीवन से यहाँ कहने का मतलब है जो आम जो सामाजिक जीवन है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर्टिकुलर किसी धर्म पर जो है वो चित्रकारी नहीं की गई है। इसमें चौथी और पांचवी गुफाओं की अगर बात करें, बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें बाघ की गुफा संख्या 4 और 5 की बात करें तो यहाँ पर इन्हें संयुक्त रूप से रंग महल भी कहा जाता है। इसके भित्ति चित्र सर्वाधिक सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हुए, इसीलिए इसे रंग महल कहा जाता है। नहीं, जबकि आप देखेंगे रंग महल कहने का तात्पर्य है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से रंगों का प्रयोग करके वहां पर चित्रकारी की गई है, इसीलिए गुफा संख्या 4 और 5 को रंग महल भी कहा जाता है, जिसके साक्ष्य अभी भी हमें प्राप्त मतलब अभी हमारे पास है, हमारे पास वो सुरक्षित है, हम कह सकते हैं। ये कुछ पिक्चर उसके यहाँ पर दिए गए हैं। आइए, नृत्य, संगीत, अश्व मतलब घोड़े, हाथियों पर शोभा यात्रा, राजभवन पर बैठी युवतियों और शोकाकुल स्त्री के दृश्य यहाँ पर प्रमुख रूप से दर्शाए गए हैं। देखेंगे कि इसमें चिकनी दीवारों पर चूने की सफेदी करने के बाद उसके सूखने पर चित्रों को बनाया जाता था। चित्रों में स्पेसिफिकली बाघ चित्रकला में देखेंगे तो यहाँ पर भी लाल, पीला, सफेद और काले रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। इनकी पिक्चर्स में भी जैसे बाल आपको देखने को मिल रहे हैं, काले हैं इस प्रकार से, तो हर रंग का कितना खूबसूरती से प्रयोग किया। और देखिए रंग कैसे प्राप्त करते थे, ये भी मैंने कल बताया था। प्राकृतिक रंगों को के थ्रू ये बनाते थे, मैंने कल बताया था। अगर आपने जेन्युइनली वो लेक्चर देखा है तो उसको वहां मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्राकृतिक रंगों से कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। आइए, बादामी चित्रकला की बात की जाए तो इस गुफा में आप देखेंगे चालुक्य राजाओं के चित्र, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित विषयों के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। चालुक्य राजाओं के आप देखेंगे जो पश्चिमी भारत का जो मध्य पश्चिमी का जो क्षेत्र है आप उसमें देखेंगे चालुक्य राजाओं का शासन काल में आप यहाँ पर उन राजाओं के भी और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित भी कई चित्र बनाए गए। ऐसा क्यों है, मैंने अभी बताया था कि आप जितने आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हिंदू, जैन और जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनकी अत्यधिक चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। प्राचीन समय जब से ये चित्रकारी शुरू हुई है अजंता की गुफाओं से, आप पहले से देखेंगे तो वो चित्रकारी जो शुरू हुई तब से यही जो थीम है, बेसिकली यही जो विषय है, उनके आधार पर ही चित्रकारी की जाने शुरू हुई थी। यहाँ चित्रित मनुष्यों की आकृतियों में दया और कृपा भाव की अभिव्यक्ति के साथ साथ नेत्र जो आंखें हैं वो आधी खुली हैं, ठीक है। होंठ जो है वो बाहर की ओर निकले हुए हैं, कुछ इस तरह से आप देखिए हल्का अगर देख रहा है आधी खुली हुई यहाँ पर आंखें हैं, होंठ जो है वो उभरे हुए हैं, थोड़े खुले हुए से उस तरह से बनाए गए हैं। और इस कला में निर्मित चित्र की तकनीक बाघ और अजंता की चित्रकलाओं के लगभग समान ही है। अजंता भी हमने पढ़ा है, उसके समान ही कुछ कुछ है, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक इसमें विशेषताएं है ना, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको नोट डाउन करते रहिए। जब हम इनको नोट डाउन करते रहेंगे तो एक कंपैरिजन के साथ चार्ट बनाइए, उस पे नोट डाउन करिए, बस आपका ये जो है टॉपिक प्रॉपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। उदाहरणों के साथ सित्तन वासल चित्रकला की यदि बात की जाए तो कह रहे हैं कि इनकी गुफाओं में स्थित मंदिरों की दीवारों के साथ साथ छतों और स्तंभों पर भी चित्रकारी यहाँ पर की गई है, ठीक है। इसमें मुख्यतः आपको स्पेसिफिकली जैन धर्म के विषयों पर ही आधारित यहाँ पर देखा गया है। किस धर्म की बात करें, अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या आया। अभी तक हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की बात की जा रही थी, हर गुफा में उसकी चित्रकारी की जाती, पर जब आप सित्तना वासल में आएंगे चित्रकला में तो यहाँ पर मुख्य फोकस आपका जैन धर्म की तरफ हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पर कैसे कैसे क्या दिया गया है।
जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ के चित्रों में सघन कमल युक्त तो सरोवर का दृश्य एक मनोहारी दृश्य है, जिसमें देखिए यहाँ पर कुछ भिक्षुक हैं जो कि कमल उनके फूलों को एकत्रित करें, स्पेसिफिकली कमल के फूल को यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा गया इसको समझिए। यहाँ देखेंगे कि इनके जो सित्तनवासल जो चित्रकला है उसके चित्रों का केंद्र तत्व कमलों से भरा हुआ एक क्या है, वहां पर तालाब है, उसको वहां पर कुछ भिक्षुक हैं जो तोड़ रहे हैं या उनको चुन रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर शमव सराहना विशेष एक सुंदर क्या है, इनका एक सभा कक्ष होता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सब चीजें दर्शाई गई हैं, जहाँ तीर्थंकरों द्वारा आप देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश दिया जाता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखते हैं इस भव्य दृश्य के साक्षी के रूप में आप बैल हो गया, हाथी हो गया, अप्सराएं, देवता और इन सभी को सभा कक्ष में उपस्थित वहां पर देखा गया है। उनकी उपस्थिति कैसे पता चली है, चित्रकारी के द्वारा ही पता चली, ऑब्वियस है ना। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि सघन कमलयुक्त सरोवर का दृश्य काफी मनोहारी है, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। देखिए एलोरा चित्रकला की बात की जाए, अब देखते हैं इसमें क्या भिन्नता है, बाकी चित्रकलाओं से कैसे भिन्न है ये। तो एलोरा की गुफाएं वास्तुकला यानी कि जो आपका आर्किटेक्ट था ना, यहाँ पर जो आर्किटेक्ट था, ठीक है, आर्किटेक्ट था वही जो हमने स्थापत्य कला वगैरह पढ़ा है उसके बारे में कह रहा है। और तक्षण कला यानी कि लकड़ी को तराशना, उसमें मतलब कुछ इस तरह से लकड़ी में काट पीट के उसको एक चित्रकारी करना, उसमें तो चित्रकारी है, उसमें मूर्ति बनाना है, उस प्रकार की चीज़ों के साथ साथ कह रहे हैं चित्रकला में भी आकर्षण का केंद्र थी ये। एलोरा की गुफाएं में न केवल आपको आर्किटेक्चर से संबंधित चीजें देखने को मिली हैं, बल्कि यहाँ पर लकड़ी से संबंधित भी चीजों को बनाया गया है। इसके साथ साथ चित्रकला भी बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रहा है। एलोरा के चित्र 7वीं से 11वीं सदी के मध्य राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाए गए थे। क्लियर है। देखिए इन चित्रों का विषय वस्तु हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी तक सब में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी मिल रही, बीच में एक को छोड़कर, वो कौन सी है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्या कह रहे हैं, इन गुफाओं में स्थित कैलाशनाथ मंदिर अपनी चित्रकारी के लिए रंग महल के रूप में जाना जाता है। मतलब इतनी भव्यता, इतनी खूबसूरत तरीके से इसको रंगा गया है, इसको बनाया गया है, इसका रंग का इस्तेमाल किया गया है, इसे क्या कहा जाने लगा, रंग महल कहा जाने लगा। इस गुफा से प्राप्त गरुड़ पर आसीन विष्णु के दोनों ओर लक्ष्मी और भूदेवी का यहाँ पर चित्र बनाया गया, यानी कि यहाँ पर जो है वो पृथ्वी को एक तरह से भूदेवी के रूप में आप देखेंगे महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ पर देखिए वही विष्णु किसकी बात कर रहा है, हिंदू धर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विष्णु के और लक्ष्मी की बात कर रहा है, तो यहाँ हिंदू धर्म को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से बनाया गया, दर्शाया गया है। एलोरा के चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया गया है और रेखाओं का उभार आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण है। काफी गहरे रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कौन सी गुफा की बात कर रही हूँ मैं, एलोरा चित्रकला की गुफा की। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम प्रश्नों को करते हैं। टॉपिक पढ़ लिया। देखिए बहुत बार कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप जो है वो हर टॉपिक में क्वेश्चन लेकर आइए। देखिए हमने क्या बोला था, हम आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के यानी कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न रहे हैं, चाहे वो पीटी का हो या वो मेंस का हो, हम वो लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर ये सारे प्रश्न लेकर आते हैं यहाँ पर। अब आपका काम क्या है, आप इन जो टॉपिक्स दिए इन पर प्रश्न खोजिए, इन पर प्रश्न बनाइए, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स के ही क्यों ना, यूपीएससी के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम खुद ही ले आते हैं यहाँ पर। आपको अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न मिल रहा है तो आप जाके खोजिए, उसको सर्च करिए, उस पर लिखना शुरू करिए, है ना। सिर्फ ये आपका काम यहाँ पर लेक्चर सुन के जाना और किताब को बंद कर देना नहीं है। अंतिम उद्देश्य है आपका सिलेक्शन होना। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करना होगा। इस रेस में आगे आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करना है। ये प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, जिसमें पूछा गया है ये जो आपको यहाँ पर स्थल दिए गए इनमें से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं। एक हो सकता है या एक से दो हो सकते हैं या तीनों हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची के स्तूप। अगर आपने जेन्युइनली सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो शायद मुझे इसका उत्तर बताने की जरूरत भी ना पड़े, यहाँ पर आप खुद बता सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लाइव सेशन ले रहे होते तो शायद मैं पॉज कर देती, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करिए और आंसर देखिए इसका क्या हो सकता है। चलिए मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए अजंता की गुफाएं अभी पढ़ा, भित्ति चित्र के काफी साक्ष्य मिले हैं आपको यहाँ पर। लेपाक्षी मंदिर में भी आप देखेंगे चित्रकारी के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, मैंने पढ़ाया हुआ अभी। सांची के स्तूप देखेंगे, यहाँ पर चित्रकारी के ऐसे कोई आपको साक्ष्य देखने को नहीं मिले। यहाँ पर आर्किटेक्ट से संबंधित या मूर्तियां आपको कई मिली हैं, लेकिन चित्रकारी से संबंधित कोई ऐसी चीजें नहीं मिली हैं। तो पहला और दूसरा ये कथन ठीक है, यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन ए 1 एंड 2
यानी कि दोनों का ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है इस प्रश्न के अनुसार। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। ठीक है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। तो ये किसमें है? बोधिसत्व से संबंधित जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र हैं वो कहाँ मिले गए? बादामी की गुफा में, बाघ की गुफा में, एलोरा में, कहाँ पर? तो आप देखेंगे ज्यादातर आप देखेंगे जो बोधिसत्व की बात कर रहा है बुद्ध से संबंधित, उसके जो चित्र हैं सर्वाधिक आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में देखने को मिले। अभी मैंने पढ़ाया है इसलिए इसमें संदेह की कोई संभावना ही नहीं आती है और कोई संभावना ही नहीं उठती है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि अजंता में आपको ये बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र सर्वाधिक वहाँ पर प्रसिद्ध हैं वो देखने को मिले हैं। चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अभी तक जितना पढ़ाया समझ आ गया है, और अभी जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ताकि साथ में मिलके कोई चीज़ अगर आप करते हैं और यूनिटी के साथ करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आता है, बेहतर आउटपुट आता है। इसी तरह से आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरह से नए नए लेक्चर्स आप लेते रहेंगे, और पूरी मैं आपको जो है वो तसल्ली देती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर की यदि मैं बात करूँ, बस निरंतर अपना साथ और सहयोग देते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें। जय हिंद, जय भारत।